सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी शॉर्ट्स। और आज हम पार्ट 11 कवर करने वाले हैं, क्लास 12 साइकोलॉजी, चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो अगर किसी ने पार्ट 10 नहीं देखा तो वो देख लेना, मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दिया है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। पहला पॉइंट है परसीव टू बी सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर। परसीव टू बी सेंसिटिव टू वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस इन अदर्स बाय नोटिंग देयर बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड टोन एंड फेशियल एक्सप्रेशन। तो मतलब ये लोग बहुत इजीली पता कर पाते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा फील कर रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, वॉइस को देखकर, टोन को देखकर, फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर। ये लोग रिलेट करते हैं अपने इमोशंस को उनके थॉट्स के साथ, सो दैट दे कैन टेक इनटू एन अकाउंट व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग डिसीजंस। तो मतलब अपने खुद के इमोशंस को अपने थॉट्स के साथ रिलेट करते हैं ताकि वो कोई भी डिसीजन ले या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो वो सही तरीके से ले। अंडरस्टैंड द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस। तो ये पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर को भी समझ पाते हैं और इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस की भी जानकारी रखते हैं, समझ पाते हैं। कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस एंड देयर एक्सप्रेशन व्हाइल डीलिंग विद सेल्फ एंड अदर्स ऑफ अचीव हार्मनी एंड पीस। तो अपने आप को कंट्रोल कर पाते, रेगुलेट कर पाते अपने इमोशंस को और खुद के एक्सप्रेशन को, ताकि वो अपने आप को डील कर पाए और साथ ही साथ अचीव भी कर पाए हार्मनी और पीस। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे 5 के 5 कर लेना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिविटी। Some may express creativity in writing, still others in dance, music, poetry, science and so on. बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी क्रिएटिविटी राइटिंग में होती है, डांस में होती है, म्यूजिक, पोएट्री, साइंस में होती है। ये मैनिफेस्टेशंस होती हैं क्रिएटिविटी की, जो कि ऑब्जर्व करी जाती है। कुछ न्यू सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कुछ ऑब्जर्व करा जाता है कि हम कोई प्रॉब्लम का न्यू सॉल्यूशन निकाल सके, किसी भी प्रॉब्लम का। एंड इन्वेंशन, कॉम्पोजिशन ऑफ द पोएम, पेंटिंग, न्यू केमिकल प्रोसेस एंड इनोवेशन इन लॉ। मतलब कुछ नई नई चीजों का क्रिएटिविटी करना, कुछ पुरानी चीजों को नई तरीके से सॉल्व करना, कुछ न्यू प्रॉब्लम्स, बेसिकली न्यू सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का। Despite differences, one common element among these production of something is new and unique. तो मतलब कितने भी डिफरेंसेस हो लेकिन एक कॉमन चीज होती है कि कुछ नया करना है, कुछ यूनिक करना है। Creativity in terms of creative people like Tagore, Einstein, C.V. Raman, Ramanujan, who have made outstanding contribution in the different spheres. तो इन लोगों ने बहुत ही अलग अलग spheres में बहुत ज़्यादा contributions करे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा creativity में थे, creative लोग थे। Creativity is not just limited to a selected few, the artist, the scientist, the poet or the inventor. तो मतलब क्रिएटिविटी सिर्फ इन लोगों के पास नहीं होती, क्रिएटिव हर इंसान होता है, लेकिन सबके लेवल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, कोई बहुत कम होता है। जरूरी नहीं है जो इंसान बहुत ज्यादा एकेडमिकली टैलेंटेड है वो क्रिएटिव भी हो, ठीक है। An ordinary individual who is engaged in simple occupations like poetry, carpentry, cooking can also be creative. तो जो इंसान छोटी छोटी चीजों में, सिंपल ऑक्यूपेशंस में भी पार्ट लेते हैं, जैसे कि पोएट्री, कारपेंट्री, कुकिंग, ये सब भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। लेकिन इन लोगों के वही सेम चीज है कि इन लोगों का जो लेवल है क्रिएटिविटी का वो इतना नहीं होता जितना साइंटिस्ट और राइटर का होता है। Hence, we can say that individual vary in terms of their level and the areas in which they exhibit creativity. तो यही बोला गया है कि इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा वेरी करते हैं क्योंकि उनका लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है और उनका एरिया जिसमें वो काम कर रही हैं और उनकी जो क्रिएटिविटी है इस चक्कर में वो अलग अलग वेरी करती हैं। Einstein theory of relatively is an example of highest level of creativity which implies bringing out altogether new ideas, facts, theory और product. तो मतलब आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो बताती है कि कैसे न्यू आइडियाज, फैक्ट्स, थ्योरी और प्रोडक्ट को साथ में लाया जा सकता है। Another level of creativity is working out on what has been established earlier, by the way modification by putting things in new perspective or to new use. तो मतलब एक और लेवल की क्रिएटिविटी है जिसमें बात करी गई है कि कैसे स्टैब्लिश करा जा सकता है पहले मॉडिफिकेशंस को, बाय पुटिंग थिंग्स इन न्यू पर्सपेक्टिव, कि कैसे कैसे न्यू पर्सपेक्टिव के थ्रू हम लोग और न्यू यूज के थ्रू हम लोग कर सकते हैं क्रिएटिविटी का इस्तेमाल। Research literature suggests that children begin to develop their imagination during the early years of childhood.
तो मतलब छोटी उम्र से ही उनकी इमेजिनेशन चालू हो जाती है, उसी को क्रिएटिविटी का एक पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसके ऊपर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला पार्ट मेंशन करना होगा अपने आंसर में। ठीक है, दे एक्सप्रेस क्रिएटिविटी मोस्टली थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज एंड नॉन वर्बल वेज। तो मतलब ये लोग जो भी छोटे बच्चे होते हैं ये अपनी फिजिकल एक्टिविटीज और नॉन वर्बल वेज में अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं। When language and intellectual functions are fully developed and the store to knowledge is adequately available, creativity is expressed through verbal modes too. तो मतलब जब इनकी लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, जो दिमाग के फंक्शंस जब पूरी तरह प्रॉपरली काम करने चालू करते हैं और ये नॉलेज भी धीरे धीरे स्टोर करना चालू करते हैं, तो इन लोगों की क्रिएटिविटी वर्बल मोड में भी शो होने लग जाती है। In some cases, however, opportunities needs to be provided before they can manifest their hidden potential for creativity. तो ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चों को हमको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है ताकि वो अपने उनके जितने भी हिडन पोटेंशियल है किसी चीज की क्रिएटिविटी के अंदर वो बाहर आ सके। कि वो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, उसको कहीं बाहर आना जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो डांस में पार्ट ले, और हमने उसको डांस में पार्ट दे दिया। अब पता लग रहा है कि अच्छा हाँ वो डांस में बहुत अच्छा है, चाहे वो इंट्रोवर्ट था क्योंकि पहले बताता नहीं था, लेकिन अब हमने जब उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी तो वो बहुत अच्छा डांस करता है। हमको एक चीज पता लग गई, उसका अंदर का टैलेंट पता लग गया हमारे को कि वो कितना क्रिएटिवली अपने डांस मूव्स करता है। ठीक है, इस टॉपिक में वैसे इतना ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो इसमें हमारे को पहले ही स्टार्टिंग में हमारे को दो बच्चों का एग्जाम्पल दे रखा है। पहला एग्जाम्पल दे रखा है सुनीता का। सुनीता इज रिगार्डेड बाय हर टीचर्स एज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। शी डज हर होमवर्क ऑन टाइम, स्कोर्स द हाईएस्ट ग्रेड इन हर क्लास, listens to instructions with care, grabs quickly, reproduces accurately, and that she rarely comes out with ideas with her own. तो मतलब सुनीता एक लड़की है उनकी क्लास में जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, अपना काम भी पूरा कंप्लीट करती है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन बहुत केयरफुली सुनती है और बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाती है, लेकिन उसके पास अपने खुद के कोई आइडियाज़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक रीता नाम की लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा एवरेज अपनी स्टडीज़ में, और उसने कुछ ज़्यादा ही अचीव नहीं करे हाई ग्रेड्स कॉन्स्टेंटली, और वो लेकिन प्रेफर करती है कि वो अपने खुद के तरीके से याद करे, खुद इम्प्रोवाइज करती है न्यू वेज ऑफ हेल्पिंग आवर मदर। तो इम्प्रोवाइज करती है कि किसी तरीके से अपनी मम्मी को वो हेल्प कर सके, और बहुत सारे तरीके लेकर आती है कि वो अपना होमवर्क कर पाए और असाइनमेंट कर पाए, न्यू न्यू तरीके। तो दोनों में से कौन ज़्यादा आपके हिसाब से इंटेलिजेंट होगा? सुनीता जो जिसके पास अपने खुद के आइडियाज नहीं है, या फिर रीता जो अपने हिसाब से काम करती है चाहे वो एकेडमिकली इतनी अच्छी नहीं है? तो हमारे देखा जाए तो द फॉर्मर इज कंसिडर्ड टू बी इंटेलिजेंट इन द लेटर एंड मोर क्रिएटिव। तो मतलब रीता बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि चाहे वो स्टडीज में कैसी भी है लेकिन उसकी क्रिएटिविटी तो ज़्यादा है ना उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो न्यू न्यू चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रही है। हम क्रिएटिविटी की क्या बात करें, क्रिएटिविटी में क्या होता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा न्यू न्यू चीज़ें लेकर आते हैं, न्यू और यूनिक किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो रीता वही थी। As a person who has the ability to learn faster, reproduce accurately, may be considered intelligent more than creative unless she devises new ways of learning or doing. तो मतलब एक इंसान जिसके पास एबिलिटी है कि वो बहुत जल्दी याद कर लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है एक्यूरेटली, और उसको बोला जाता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो क्रिएटिव भी है। जब वो अगर वो न्यू वेज किसी चीज़ की कोई न्यू वे निकालता है, चाहे वो लर्निंग की हो या डूइंग की हो। Terman in the 1920s found out that the person with high IQ were not necessarily creative. तो ये टर्मैन इंपॉर्टेंट नाम है, और ये अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको टर्मैन के बारे में लिखना है। तो टर्मैन ने 1920s में पता करा था कि जो पर्सन जिनके पास हाई आईक्यू होती है ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो। ये चीज़ तो हम पहले भी बता कर आए हैं। एट द सेम टाइम क्रिएटिव आइडियाज कुड कम फ्रॉम पर्सन्स हु डिड नॉट हैव अ वेरी हाई आईक्यू। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास हाई आईक्यू होगा वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा। जो जो इंसान एकेडमिकली इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो एक क्रिएटिव हो सकता है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल है बैक बेंचर्स का, तो हमको पता है बैक बेंचर्स पढ़ाई लिखाई में एवरेज होते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली थोड़ा पढ़ने लिखने में इधर उधर ही होते हैं, बट लेकिन लोगों की क्रिएटिविटी अच्छी होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो इंसान फर्स्ट डेस्क पे बैठा हुआ उसकी क्रिएटिविटी भी अच्छी हो।
Other researchers have shown that not even one of those identified as gifted followed up throughout their adult life had become well known for creativity in some field. तो मतलब बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये बोला है कि जो ये लोग हैं जिनके पास आईक्यू नहीं है लेकिन क्रिएटिविटी है, वो लोग गिफ्टेड नहीं है और वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से नोन करे जाते हैं, जाने जाते हैं कुछ स्पेसिफिक फील्ड में. Researchers have also found that the both high and low level of creativity can be found in highly intelligent children. तो मतलब दोनों चीजें हाई लेवल और लो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी भी फाउंड करी जाती है एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर और एक चिल्ड्रन जो जिसकी एवरेज इंटेलिजेंस भी है. The same person thus can be creative well as intelligent, but is not necessary that intelligent ones on the conventional. एक ही सेम ही इंसान जो कि क्रिएटिव भी है और इंटेलिजेंट भी है, बट इट इज नॉट, उसको इंटेलिजेंट इंसान नहीं बोल सकते. Researchers have found that the relationship between creativity and intelligence is positive. दोनों के बीच का relationship positive है. Creative writers, for example, need facility in dealing with language. Creative writers जो होते हैं उनको facility चाहिए होती है ताकि वो language से deal कर पाए. Artists must understand the effect that will produce by a particular technique of painting. एक artist को समझना होगा कि कैसे वो produce कर सकते हैं particular technique को painting के अंदर. एक scientist को समझना होगा कि वो कैसे reason कर सकते हैं and so on. Hence, a certain level of intelligence is required for creativity. कि बहुत ही कम लेवल की इंटेलिजेंस चाहिए होती है क्रिएटिविटी के अंदर. That does not correlate well with the creativity. लेकिन वो ज्यादा कोरिलेट नहीं करती क्रिएटिविटी के साथ, कुछ लेवल की चाहिए होती है. Creativity test came into existence to assess variations in terms of potential for creativity in contrast to intelligence. तो बहुत सारे टेस्ट क्रिएटिविटी टेस्ट आए थे जो कि वेरिएशंस को असेस करते हैं उनके पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी की पोटेंशियल है क्रिएटिविटी के लिए लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू इंटेलिजेंस के साथ साथ. A general feature of the most of it creativity tests is that they can be open ended. ये open ended होते हैं जो भी creativity test होते हैं. They permit the person to think of different answers to the questions and the problems in terms of his or her experiences. तो मतलब ये एक इंसान को सोचने की थिंकिंग करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो किस तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से. ठीक है. और इसमें भी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको करा दी है, बट इसमें एक ये चीज है. सम ऑफ द फेमस साइकोलॉजिस्ट हु हैव डेवलप्ड क्रिएटिविटी टेस्ट आर गिलफर्ड, टॉरेंस. इन सबके नाम याद कर लेना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट. बाकी आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया है. अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं चैप्टर 2 कवर करूंगी. चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.